नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग 3G, 3K और 3M के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कंपनी में इसका प्रयोग क्या है और जितने भी ITI या डिप्लोमा की स्टूडेंट है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है आपका इंडस्ट्री में, अगर आप जाओगे कहीं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और TW1 और TW2 की जब आप ट्रेनिंग करने गए होंगे मारुति सुजुकी में, या फिर जब आप CW के लिए अप्लाई किया होगा, सिलेक्शन हुआ होगा तो आप गए होंगे, तो कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग चलता है 1 हफ्ता, वहां पे आपको इसकी ट्रेनिंग दी गई होगी। और आपका जो 3G, 3K और 3M है, इसमें से आपका एग्जाम में तीनों में से क्वेश्चन आता है, एक एक दो दो क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। चलिए आज के वीडियो में हम लोग 3G, 3K और 3M के बारे में जानते हैं। अगर आपने भी ITI डिप्लोमा किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, 3G जो होता है आपका, यह होता है किसी समस्या को हल किया जाता है। जैसे कि आपका जो कार्य करते समय कहीं भी कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए आपका यह 3G प्रयोग होता है। देखिए 3G जो होता है आपका, पहले जी का मतलब होता है आपका जापानी में गेंची, और आपका इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे दिया गया है और जापानी। तो पहला जो है आपका गेंची, गेंची का मतलब क्या होता है, गो टू द एक्चुअल प्लेस, यानी कि वास्तविक जगह पे जाना। यानी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो पहले क्या करना है, उस जगह पे जाना है। दूसरे जी का मतलब होता है आपका गेम्बोत्सु, मतलब कि सी द एक्चुअल थिंग, यानी कि वास्तविक चीज का सही ढंग से जांच करना। जो समस्या है उसकी अच्छे से जांच करना। फिर आपका जो तीसरा जी है उसका मतलब होता है गेंजेत्सु। गेंजेत्सु आपका जापानी शब्द है, इंग्लिश में आपका होता है टेक नेसेसरी एक्शन, यानी उचित उपाय करना। इसका ओवरऑल जो मतलब निकल के आता है कि कहीं भी आपका समस्या है तो पहले वास्तविक जगह पे जाना है, उस चीज को सही ढंग से जांच करना है, फिर उसका उचित उपाय करना है। ठीक है, यह आपका 3G होता है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है सिटी में, कभी पूछेगा कि सेकेंड जी का मतलब क्या होता है। तो सेकेंड जी आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप इंग्लिश में भी लिख दिया होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सी द एक्चुअल थिंग, या फिर आपसे जैपनीज शब्द में पूछेगा तो आपको यहाँ पर गेम्बोत्सु बताना है। इसीलिए आपको जैपनीज नेम याद रखना है, कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और नंबर वाइज आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है आपका 3K। 3 क्या होता है कि जो निर्णय लिया गया है, ठीक है, उसका वास्तव में मानकों के अनुसार पालन करना। चलिए, पहला जो के होता है इसका मतलब होता है आपका कैमेरेटा कोटोगा, ये आपका जैपनीज शब्द है, मतलब इसका होता है जो तय किया है, यानी जो तय किया गया है पहले से। ठीक है, दूसरा आपका जो के होता है इसका मतलब होता है कहोन दोरी। कहोन दोरी आपका जैपनीज शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है नियम के अनुसार। तीसरे के का मतलब होता है आपका किचिन तो मामोरू। ठीक है, इसका हिंदी होता है आपका उसका अनुसरण करना चाहिए, यानी कि जो पहले से तय किया गया है उस नियम के अनुसार आपको अनुसरण करना चाहिए। जैसे आपका होता है एसओपी, ठीक है, एसओपी भी आपका यह पहले से तय किया जाता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके सभी नियम वगैरह लिखे रहते हैं, इसको आप पढ़ के कोई भी कार्य कर सकते हो। जैसे एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, यह आपका होता है। दूसरा है आपका 3M। 3M का मतलब क्या होता है, तो 3M का मतलब होता है, पहला है आपका मुरी। मुरी आपका पहला है मतलब असुविधा। दूसरा है आपका मुरा। मुरा का मतलब होता है अनियमितता। तीसरा है आपका मुदा। मुदा का मतलब होता है वेस्ट, यानी कि खराब चीजें।
देखिए यहाँ पे जो मुदा होता है ये आपका 7 प्रकार का होता है और यह कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि मुदा कितने प्रकार का होता है, तो मुदा आपका 7 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है आपका, देखिए इसको याद करने का जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है टू मोदी। टू मोदी का मतलब होता है कि पहला टी का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरे का मतलब हो गया वेटिंग टाइम। तीसरा है आपका ओवर प्रोडक्शन। चौथा है आपका मोशन। पांचवा है आपका ऑपरेशन यानी ओवर प्रोसेसिंग। उसके बाद है डिफेक्ट, उसके बाद है इन्वेंट्री।